Hello friends, a very warm welcome to my YouTube channel Knowledge Tree। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसा तो बेइंतहा कमा रहे हैं, लेकिन ये लोग टैक्स नहीं देना चाहते और टैक्स ना भरा हुआ पैसा भारत में काले धन के रूप में जाना जाता है। और ये लोग अपना काला धन सफ़ेद धन करने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं, जैसे हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग बहुत कॉमन है। आइए देखें हवाला कैसे काम करता है। हवाला में जो व्यक्ति पैसा भेजना चाहता है वो हवाला दलाल से संपर्क करता है और हवाला दलाल डेस्टिनेशन शहर जहाँ पे पैसा भेजना है वहाँ के एक हवाला दलाल से संपर्क करता है और सेंडर जो पैसा भेज रहा है हवाला दलाल को भेजे जाने वाले पैसे और उसकी फीस दे देता है और डेस्टिनेशन शहर में हवाला दलाल रिसीवर को अपना चार्ज घटाकर पैसे दे देता है। हवाला का उपयोग अक्सर अप्रवासियों द्वारा किया जाता है जो घर वापस अपने परिवार को पैसा भेजना चाहते हैं। हवाला में किसी तरह की कोई कागजी कार्यवाही नहीं होती, इससे मनी का फ्लो का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है और हवाला का गलत कामों में जैसे टेररिस्ट फंडिंग में यूज़ होने लगता है। आईडी ना दिखानी पड़े और टैक्स से बच जाएं, इसलिए हवाला बाजार का उपयोग होता है। हवाला सिस्टम विश्वास पर बेस्ड है। इसका उपयोग अक्सर इलीगल लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए आजकल यूएस की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां हवाला की जांच कर रही हैं। आइए अब देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य यह है कि इलीगल तरीके से कमाए गए काले धन को लीगल तरीके से कमाए गए धन में दिखाने होता है। मनी लॉन्ड्रिंग भी काले धन को छुपाने का एक तरीका है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों या निवेश जैसे कि शेल कंपनियां बना ली जाती हैं और जांच करने वाली एजेंसियां भी धन के मुख्य सोर्स का पता नहीं लगा पाती। ये शेल कंपनियां बस फर्जी कंपनियां हैं और वो सारा काला धन एफडीआई का कहकर पहले इन कंपनीज में इन्वेस्ट करा दिया जाता है, फिर लॉस दिखाकर ये कंपनियां बंद कर दी जाती हैं। हवाला से पैसा भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ही आता है और जो व्यक्ति धन की हेराफेरी करता है उसे लॉन्ड्रर कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध माध्यम से कमाया गया काला धन सफ़ेद होकर अपने असली मालिक के पास वैध मुद्रा के रूप में लौट आता है। लेकिन अगर भारत सरकार को शक होता है तो वो उस बाहरी देश से पूछताछ कर सकती है कि किस कंपनी से पैसा एफडीआई के जरिए आया है। इसके बाद बहुत से ऐसे देश भी हैं जिनके पास कमाई का कोई रास्ता नहीं था तो उन्होंने अपने देश को टैक्स हेवन बना दिया, जैसे मॉरिशस, कैमन आइलैंड्स, स्विट्जरलैंड। वो सिर्फ उस व्यक्ति जिसके अकाउंट वहाँ पे है उसको पैसे की जानकारी देते हैं, बाकी अगर पीएम या कोई भी बड़ा आदमी चला जाए उसको तक वो उसके अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बताते। ऐसा उनका रूल है और ये पैसा अलग अलग देशों में अलग अलग तरीकों से जहाज़ों, कंटेनर्स, अलग अलग खाताधारकों से होता हुआ फिर स्विट्ज़रलैंड जाता है और इसमें स्विट्ज़रलैंड जैसे बैंक अपना हिसाब लेकर फिर वही पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके और एफडीआई से होता हुआ भारत आकर सफ़ेद धन में बदल जाता है। ऐसे में भारत में अथाह पैसा आता है पर सरकार को इससे कुछ भी नहीं मिलता। इस तरीके से आतंकवादी फंडिंग भी होती है और भारत और दूसरे देश इस पर कड़े कानून बनाए हुए हैं। भारत में जो कानून है उसका नाम है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि 2002 में बना था। इसके तहत पकड़े जाने वाला व्यक्ति को 3 साल की सज़ा और जुर्माना लगता है और वर्ल्ड लेवल पे जो कंपनी काम कर रही है उसका नाम है FATF, जिसका निर्माण 1989 में हुआ था और इसे कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये विश्व स्तर पर ऐसे देशों में नज़र रखते हैं और फिर जब पुख्ता सबूत मिल जाते हैं तो इन देशों को पहले चेतावनी मिलती है और उन्हें ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, जैसे बारबाडोस, कैमरून, क्रोएशिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, हैती, यमन। पहले पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में था पर अब वो इस लिस्ट में नहीं है। अगर तब भी ये देश नहीं सुधरते तो ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं और इनका वर्ल्ड में बिजनेस बंद हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड की सारी देश इनको शक की नज़र से देखने लगते हैं।
और वर्ल्ड बैंक से लोन भी बंद हो जाता है और इनकी जीडीपी गिर जाती है, जैसे म्यांमार, ईरान, नॉर्थ कोरिया। इसलिए ईमानदारी से टैक्स भरो, खुद के लिए और देश के विकास के लिए। आज बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल नॉलेज ट्री। See you with new updates. Thank you for watching. Namaskar.